जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही नॉलेजबल जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी उसका मांग का सिंदूर चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सज संवर जाए, लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने यह फैशन की वस्तु बना ली है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है। लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, कभी भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही ही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपना इस्तेमाल किया सिंदूर किसी और को नहीं देना चाहिए। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, नंबर 2, बिना नहाए हुए सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों, आजकल फास्ट के दौर में महिला कई नियमों का पालन करना भूल जाती है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर को हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है
और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाएं बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, नंबर तीसरा, गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। किसी से उपहार में लिया सिंदूर न लगाएं। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी का रिश्तेदार यानी कि सासू मां या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर चौथा, सिंदूर को बालों में छिपा लेना। दोस्तों, महिलाएं अपना फैशन पूरा करने के लिए कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखाई नहीं दे। लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं, लेकिन ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपके और पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती हैं। दोस्तों, उसी के साथ यह भी बताते हैं कि सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं और कुछ विशेष दिनों में मांग में इसे न लगाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, नंबर पांचवा, कब लगाना चाहिए सिंदूर? सिंदूर को महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। विवाहित महिलाओं के जीवन में सिंदूर का विशेष महत्व होता है। वैसे तो सिंदूर को रोज ही लगाना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ के दौरान सिंदूर लगाने का विशेष महत्व होता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र के लिए जितने भी व्रत रखे जाते हैं, जैसे वट सावित्री पूजा, करवा चौथ, तीज आदि, इन सभी व्रत के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी आयु होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नंबर छठवां, इस तरह लगाएं सिंदूर। अक्सर कई महिलाएं ट्रेंड और नए फैशन को अपनाते हुए टेढ़ी मेढ़ी मांग में भी सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। सिंदूर को हमेशा अपने बालों के बीचों बीच वाली सीधी मांग में ही लगाना चाहिए। वहीं कई महिलाएं बीचों बीच मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन इतना कम लगाती हैं कि वह दिखाई ही नहीं देता है। सिंदूर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि लंबी भरी मांग जीवन में ज्यादा लाभकारी होती है। यह पति पर आने वाले हर दुखों को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते वक्त किस दिशा में रखें मुंह। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। बद्दी से लेकर छोटी हर चीजों में वास्तुशास्त्र से जुद्धी कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। ऐसे ही वास्तुशास्त्र में सिंदूर लगाने के भी नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में बुरा असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा के अलावा तीनों दिशा सिंदूर लगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। आइए अब हम जानते हैं सिंदूर के कुछ जरूरी वास्तु नियमों के बारे में। सिंदूर का महत्व। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे बिंदु पर लगाया जाता था जो अधिकांश शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्मोन स्रावित ग्रंथियों को भी उत्तेजित करता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। सुहागिनों को किन दिनों में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है? दोस्तों, मान्यता अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं,
इसीलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं जो सुहागिनों के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सुहाग को रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इन दिनों में न लगाएं सिंदूर। दोस्तों, इसी के साथ खास दिन भी है जिन दिनों में भूल कर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को कभी भी पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है और पीरियड्स के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। संगीत मंगलवार के दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो यह उनके लिए लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा है। करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।